नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ आप सब से, क्योंकि 28 नवंबर निकल गई और आप सब वेट कर रहे होगे, 29 नवंबर को वेट कर रहे होगे कि क्या खबर है, क्या खबर है। 30th नवंबर आ गई और कल 1 तारीख आने वाली है। एंड आप सबको बताना चाहती हूँ कि अभी तक हमारे पास सूत्रों के हवाले से हो या मीडिया के हवाले से हो, कोई भी खबर अभी तक आई नहीं है कि 28 नवंबर को क्या हुआ था। लेकिन जो खबरें मेरी तरफ आ रही है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। खबर में ये था कि 27 नवंबर को मथुरा पहुंचा था आदित्य ठाकरे। एंड आदित्य ठाकरे अपने पापों को धुलाने के लिए मथुरा जाते हैं, हमारे कृष्ण भगवान के प्रेम नगरी या जन्मभूमि में जाकर मथुरा के जो क्या कहते हैं 5 डिकेट्स का जो पुराना मंदिर है उसका रीओपनिंग था, तो उसको रीओपन करने के लिए गया। लेकिन लगता है इन सारे लोगों को, मथुरा वासियों को क्या हो गया है, एक मर्डरर से ऐसी ओपनिंग करवाना, मतलब बट आई नो कि ये सब एक महज षड्यंत्र ही होते हैं, जस्ट दिखाने के लिए कि मेरा बेटा कितना अच्छा है। क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा कि उसे देखा गया था गोवा के एयरपोर्ट पे। एंड आपको बता दूं कि हमारी वीडियोस देखने के बाद या बहुत सारी चीज़ें निकलने के बाद संजय राउत ने अपना गुस्सा दिखाया, पार्लियामेंट्री भवन में दिखाया। उद्धव ठाकरे ने उस गुस्से को रोकने के लिए ही अपने बेटे को मथुरा भेजा ओपनिंग करवाने के लिए। एक बहुत ही पुराना पौराणिक, जिसको कहते हैं बहुत ही पुराना मंदिर, 5 डिकेट्स पुराना मंदिर को रीओपन करवाने के लिए। सो संजय राउत बहुत गुस्से में थे। संजय राउत का कहना है कि इतनी खराब दशा चल रही है हमारी पार्टी की, शिवसेना पार्टी की, और आपके बेटे का ये सब लक्षण आ रहा है। और रही बात कोर्ट केस की, जो पहली सुनवाई की केस की बात थी, वो 28 नवंबर को होने वाली थी। अभी मुझे या किसी भी यूट्यूबर को जिसके इसके बारे में नहीं पता, अगर आप फॉलो करते होंगे अच्छे से हम लोगों को, यानी कि मुझे और उन 2-4 जनों को या नीलेश जी को, तो उस तरफ से अभी तक कोई भी पहल नहीं हुई। अभी तक, जब तक मैं आपको ये वीडियो भेज रही हूँ, तब तक कोई भी पहल नहीं हुई हमारे तरफ। कोई भी एक छोटी सी छोटी सूचना तक नहीं आई है कि क्या उस दिन कोर्ट केस हुआ, सुनवाई हुई, क्या बात हुई, या फिर टाल दिया गया, या फिर अब हमें 6 दिसंबर तक ही वेट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, अभी तक कोई भी वैसी खबर नहीं है। लेकिन आपको मैं एक और बहुत बड़ी खबर बताना चाहती हूँ। आपने टाइमलाइन में, यानी कि उसमें देख ही लिया होगा, मैं बात करना चाहती हूँ सलमान खान की। सलमान खान, वही सलमान खान जो पिछले बहुत वक्त से रडार पर है। किसके? बहुत अच्छे से आप सबको नाम याद आ जाना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई का हाल ही में एक फेसबुक पर पोस्ट आया है, और उस पोस्ट के आने से पहले एक फायरिंग हुई। बहुत जाने माने एक बड़े सिंगर है, पंजाबी सिंगर है, जिनका नाम है गिप्पी गरेवाल। गिप्पी गरेवाल के घर में, जो कनाडा में जो घर है उनका, उधर फायरिंग हुई। और उसके ठीक बाद दूसरे ही सुबह को फेसबुक पोस्ट पे ये आता है, एंड वो भी लॉरेंस बिश्नोई के अकाउंट से बताया जाता है। और उस अकाउंट को बाकायदा सर्च करा गया, उसको फाइंड आउट किया गया, एंड यस, वो लॉरेंस बिश्नोई का ही अकाउंट है। जो वो जिस सेम अकाउंट से उसने मूसेवाला का कत्ल करने के बाद फेसबुक पे पोस्ट करा था, उसे डिलीट किया था, ये वही अकाउंट है जिस पे लॉरेंस का फ़ोटो भी है। एंड लॉरेंस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूचना दी है। मुझे वैसे भी कोई उतना क्या कहते हैं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ इस सूचना को सुनने के बाद, जानने के बाद। और मैं शायद ट्राई करूँगी अपनी टाइमलाइन फ़ोटो के हिसाब से उस पर्टिकुलर पोस्ट को डालने की। काइंडली आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा क्या पोस्ट है। सो इस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया गया है, फ़िलहाल मैं बता दूं। ये पोस्ट है लॉरेंस बिश्नोई की, और इसमें बताया गया है कि उसमें लिखा गया है कि वो गिप्पी गरेवाल को ये शास्त्रीय काल, उसने पंजाबी में पूरा ये लिखा है, जिसमें उसने ये कहा है कि बहुत सलमान खान भाई, सलमान भाई करते हो ना, तो सलमान भाई के साथ जुड़ने वाले हर एक लोगों को मूसेवाला की मौत दूंगा। और अब तुम हमारी रडार में हो, तुम्हारा समय आ गया है,
और तुम बहुत ही जल्दी ऊपर वाले का वीज़ा लेकर जाने वाले हो, और उधर वीज़ा भी नहीं लगता है। मौत जब आनी होती है तो कहीं से भी आती है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे ऊपर हमारी आंखें हैं और तुम्हारा मुँह से वाला जैसा ही हाल होगा। एंड बहुत भाई जी भाईजान कर रहे हो ना, तो उसी भाईजान को कहो तुम्हें बचाने के लिए। और बता दूं कि अब तुम्हें कोई दाऊद भी नहीं बचा सकता। ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है, बहुत बार सलमान खान का विषय डाला गया है उसमें, और ये बताया गया है कि सलमान खान को सपोर्ट करने वाले लोगों का यही हाल होने वाला है। नॉट ओनली फॉर दिस रीज़न, मेन जो अहम रीज़न है वो वहाँ पर मेंशन ये किया गया है कि विकी मुद्रेखा मुद्रे, आई डोंट रिमेम्बर द सरनेम, उस पोस्ट में भी है मुद्रेखा समथिंग जो टाइटल है। आई एम सॉरी टू लाइक प्रोनाउंस इट सो बैडली। तो मुद्रेखा, विकी मुद्रेखा के आगे पीछे बहुत घूम रहे थे ना तुम, और वो भी उसी वक्त जब उसको मारा गया था, उस वक्त ही वो बहुत आगे पीछे घूम रहा था। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं शो हो रहा है कि तुमने भी इस मर्डर में हाथ रखा था मूसेवाला के साथ। तो जब मूसेवाला का ये लक्षण हमने कर दिया तो तुम कैसे बचोगे? और मूसेवाला की जब मौत हुई थी तो तुमने जितना ओवर एक्टिंग करते करते रोए थे, क्योंकि तुम मूसेवाला की मौत पे कम और अपनी मौत जो आने वाली है उस पे ज़्यादा रो रहे थे। तो अब तुम्हारी ओवर एक्टिंग की दुकान बंद। अब तुमको कोई डॉन भी नहीं बचा सकता, ना तुम्हारा भाईजान बचा सकता है। तुम हमारी रडार में हो और बहुत जल्द तुम्हारा सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल होने वाला है। तो बचने की जितनी कोशिश करो, किसी भी जगह चले जाओ, इंडिया जाओ, इंडिया के बाहर जाओ, बट तुम्हें हम ठीक पकड़ कर मारेंगे। ये पोस्ट दिया गया है और ये पोस्ट भी लगभग 1-2 घंटे के बाद डिलीट हो गया। और इस पोस्ट को वेरीफाई करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए उन लोगों ने, यानी पुलिस ने बहुत ज़्यादा टिकरम लगाई है और पुलिस ने सारी डिटेल्स मंगवाई है फेसबुक अकाउंट की, फेसबुक का ये कहाँ से आया है। तो ये इंटरनेशनल पोस्ट, आई मीन इंटरनेशनल क्या कहते हैं, आईडी है, और इसी आईडी को यूज़ करके मूसेवाला के कत्ल के बाद भी पोस्ट किया गया था फेसबुक अकाउंट में। तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि ये गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का ही काम है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि गिप्पी गरेवाल के घर पे जो फायरिंग हुई है वो भी उन्होंने ही करवाई है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सलमान को क्या होता है क्या नहीं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा दोषी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सलमान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है इन करियर वाइज। ही इज़ गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। अभी उसे कहा गया है पुलिस की तरफ से कि बार बार आपके ऊपर भी ये मतलब लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट जो आपके ऊपर भी है वो क्लियरली महसूस किया गया है। अब तो ये रिटर्न धमकी आ चुकी है। तो काइंडली प्लीज़ आप कुछ दिनों तक, जब तक हम आपको ना कहें तब तक घर में बंदी बन के रहिए, घर में बैठे रहिए, कन्फाइंड होके रखिए, और हो सके तो कम से कम शूटिंग पर जाइए, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही काम करिए। एंड दैट टू सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस लोगों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, कमांडोज बैठा दिए गए हैं, और बहुत कुछ डिफरेंस हो रहा है। एंड सुनाई दे रहा है कि शायद इस हफ्ते बिग बॉस के घर में भी उसकी जो होती है फ्राइडे सैटरडे या संडे जो भी वो आता है, तो वो भी नहीं आएगा इस हफ्ते एटलीस्ट। तो लेट्स सी कहाँ तक जाती है ये बात। भाई लॉरेंस बिश्नोई, अब तक मैं ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो सीरियसली, सलमान अगर ख़त्म भी हो जाता ना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो भी उसके साथ पर्सनल मैटर है, हमारा भी पर्सनल मैटर है। और मेरा पर्सनल मैटर इसलिए है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल में उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कत्ल करने वाला मर्डरर को पैसे देकर किसी का मर्डर कराए। कत्ल करने वालों में उन कातिल का भी नाम आ जाता है जो इमोशंस का कत्ल करते हैं, जो एक इंसान को ज़िंदा मार देते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है सलमान खान। और सिर्फ हमारे सुशांत का ही नहीं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस का उसने तबादला किया है, किसी का
इतना जीना हराम कर दिया है कि उन लोगों ने सुसाइड किए हैं, बट हमारे भाई का सुसाइड नहीं हुआ है, लेकिन उसने मर्डर करा है, वो चाहे इमोशनली हो, फिजिकली हो। सलमान खान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर माई ब्रदर टू बी किल्ड। सो मेरा ये पर्सनल मानना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे मार दो, उसे जो करना है करो। आई सीरियसली हैव नो इश्यूज़, मेरे आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। सो मिस्टर लॉरेंस बिश्नोई मेरे भाई, कुछ जो करना है करो। अगर सही रास्ते पे अगर आप कुछ कर रहे हो, सही चीज़ के लिए अगर आप उसे मार रहे हो तो गो अहेड, वरना मैं आपको एक इंसान के नाते बोलूँगी कि किसी इंसान को मारना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ का अंत किसी को मार कर नहीं होता। मारने वाला, पैदा करने वाला, रखने वाला सब कुछ ऊपर वाला है। तो ऊपर वाले के अगर हाथ में दे देते हैं, वक्त लगेगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि न्याय होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। एंड यहीं तक थी अपडेट्स आज की। आगे के लिए मैं वेट कर रही हूँ, जब तक मेरे पास अपडेट्स आएंगी मैं आपको फिर से बताऊँगी। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। मैं आप सबकी बहन, आपकी मैम, शेरनी, बहुत सारे नाम आपने दिए हैं, तो आप मुझे हमेशा जैसे सपोर्ट देते हो वैसा ही सपोर्ट करिएगा। एंड इस न्यूज़ को भी फैलाने के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर कर सको तो ज़रूर करिएगा। बाकी साथ दीजिएगा। Love you all. Subscribe, share, and do comment. Bye. Take care. Aujjo. Jai Hind.